सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। आपने पिछले 70 दिन से 80 दिन से ज़्यादा शायद हो चुके हैं जिस तरह से इसको लगातार फॉलो अप किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश की जनता को, दुनिया में जितने भी सुशांत के फ़ैन हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने एक इतना ट्रिमेंडस जॉब को डन किया है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप इस तरह से पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हो, महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो, और जितना भी एक नेपोटिज्म गैंग है उसके खिलाफ लड़ रहे हो, तमाम तरह के ड्रग पेडलर्स के खिलाफ लड़ रहे हो, और उसके बाद आपको एक इतनी बड़ी जीत मिले, तो ये बहुत गर्व की बात है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हाँ, फाइनली शौविक और रेया, जो कि दोनों को ही इस एंगल में जोड़कर देखा जा रहा है और भी काफी लोगों को जोड़कर देखा जा रहा है, वो सलाखों के पीछे हैं। ये सबसे पहले खुशी की बात है। मर्डर की जहां तक बात है, वहां पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई है। सीबीआई उस एंगल पर भी बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लगातार एक क्रक्स पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, और वहां पर भी कनेक्टिंग द डॉट्स वाली सिचुएशन अभी है कि क्या है। आप यकीन मानिए, जब ये नार्कोटिक्स वाला सिस्टम बाहर निकल कर आएगा, जब ये ईडी जो 15 करोड़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बाहर निकल कर आएगा, और तीसरी तरफ ये सुसाइड वाला एंगल, जब क्लब होकर तीनों इन्वेस्टिगेशन एक जगह आएंगी, तब उसके बाद समझ में आएगा कि ओवरऑल ये वाकई मर्डर किस तरह से किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, कितने लोगों ने इसमें मदद की रिया को। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एटलीस्ट एक क्रिमिनल जो शायद भाग सकता था, जिसको शायद बचा दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका पर सवाल उठता है पुलिस की, जिसने 65 दिन तक एक इन्वेस्टिगेशन करके एक ड्रगी को किसी तरह से बचाए रखा, उसके भाई को बचाए रखा। सबसे बड़ी बात यहां पर यही है फिलहाल कि ये तमाचा है महाराष्ट्र सरकार के गाल पर, और ये तमाचा है वहां की पुलिस पर भी, जिसको किसी तरह से डायरेक्ट किया जा रहा था सरकार द्वारा। ये तमाचा उन लोगों पर भी है जो बार बार ये ड्रग्स के एंगल में आ रहे थे, लेकिन अपने आप को बचा पाने में 65 दिन तक सक्सेसफुल रहे। और कहीं ना कहीं ये जीत है इस देश के आम हिंदुस्तानी की, इस देश के तमाम उन लोगों की जो सुशांत के केस को हमेशा से फॉलो कर रहे थे, उन लोगों की जिन लोगों ने इसको छोड़ा नहीं। ये उन लोगों के लिए जीत है। यकीन मानिए, आने वाले समय में जिस तरह से ये ड्रग वाला एंगल बाहर निकल कर आया है, उसी तरीके से ये सुसाइड वाली थ्योरी भी बाहर आएगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। जिस तरीके से आज एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की है, और उसके बाद ये भी है कि अभी बहुत से नाम आने वाले हैं उस ड्रग्स के एंगल में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के आज एनसीबी ने जब तीसरे दिन से पूछताछ की, तो खबर ये भी थी कि अब बॉलीवुड में से 25 लोग हैं जिनसे एनसीबी आगे चल के पूछताछ कर सकती है। मतलब एक एक करके अब सारी परतें खुलने लगी हैं। अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है, अब आगे चल के और भी चीजें हैं जो हमारे सामने आ सकती हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवम त्यागी सर। जो आज एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की है, इस पल का भी लोगों को इंतजार था कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा काफी सारी चीजें पता चल सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपके लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। आपने पिछले 70 दिन से 80 दिन से ज्यादा शायद हो चुके हैं जिस तरह से इसको लगातार फॉलो अप किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश की जनता को, दुनिया में जितने भी सुशांत के फैन हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने एक इतना ट्रिमेंडस जॉब को डन किया है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप इस तरह से पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हो, महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो, और जितना भी एक नेपोटिज्म गैंग है उसके खिलाफ लड़ रहे हो, तमाम तरह के ड्रग पेडलर्स के खिलाफ लड़ रहे हो, और उसके बाद आपको एक इतनी बड़ी जीत मिले, तो ये बहुत गर्व की बात है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हाँ, फाइनली शौविक और रेया, जो कि दोनों को ही इस एंगल में जोड़कर देखा जा रहा है और भी काफी लोगों को जोड़कर देखा जा रहा है, वो सलाखों के पीछे हैं। ये सबसे पहले खुशी की बात है। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। अब जब हम कहते हैं कि एंगल्स ऐसे हैं और ये इस तरह का एंगल आ रहा है यहां पर, तो एंगल की हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जब ये केस शुरू हुआ था तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल तरीके से चीजें इन्वेस्टिगेशन लीड हुई थी। सीबीआई के आने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन लीड हुई थी थियरी के सुसाइड है या फिर मर्डर है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। तो लगातार जो सीबीआई है उसने उसके लिए काम किया। दूसरी तरफ नेपोटिज्म को लेकर भी एक लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और तीसरी तरफ जो ये है नार्कोटिक्स वाला, जो ड्रग वाला एंगल था, ये सबसे करीबी था, और एक एंगल ईडी का भी था। तो ये जो ड्रग वाला एंगल था, ये सबसे बहुत क्लियर था, और जिस तरह से इनकी चैट्स निकल कर आई सामने, और चैट्स के बाद चीजें सामने क्लियर आई हुई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो एंगल था वो सबसे मेजर था। क्योंकि वहां पर जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हुआ, नार्कोटिक्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और तमाम तरह की पूछताछ हुई, तो उनका जो प्रिपरेशन था शायद वो उतना बेहतर नहीं था। 65 दिन में महाराष्ट्र की पुलिस ने शौविक और सिद्धार्थ पिठानी और रेया चक्रवर्ती को इतना तो बता दिया था आपको कि सीबीआई या फिर पुलिस से कैसे बचना है, लेकिन उनको शायद ये आइडिया नहीं था कि जो आप जब अपने फोन सबमिट करेंगे या तमाम तरह की चीजें हैं, तो वो सीबीआई है, वो मुंबई पुलिस नहीं है। इन चैट्स को दबाएगी नहीं, वो निकाल कर लाएगी और उन पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके लिए शायद वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। एनसीबी केस में आई और केस में आने के बाद उनके बाद ये ड्रग्स का एक एंगल निकला।
तो इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि यहां से एक बहुत बड़ा नेक्सस बाहर निकल कर आएगा। इसमें यह भी हो सकता है कि सुशांत को किस तरह से ड्रग्स दिया जाता था, या फिर उसको जो बैन ड्रग्स हैं वो दिए जाते थे, उनको सप्लाई कौन कर रहा है, उनको देता कौन था, उसको फोर्स कौन करता था, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उस पर क्या बात होती थी, पहले तो वो निकल कर आएगा। दूसरा, मर्डर की जहां तक बात है वहां पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई है। सीबीआई उस एंगल पर भी बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लगातार एक क्रक्स पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर भी कनेक्टिंग द डॉट्स वाली सिचुएशन अभी है कि क्या है। आप यकीन मानिए, जब ये नार्कोटिक्स वाला सिस्टम बाहर निकल कर आएगा, जब ये ईडी जो 15 करोड़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बाहर निकल कर आएगा, और तीसरी तरफ ये सुसाइड वाला एंगल, जब क्लब होकर तीनों इन्वेस्टिगेशन एक जगह आएंगी, तब उसके बाद समझ में आएगा कि ओवरऑल ये वाकई मर्डर किस तरह से किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, कितने लोगों ने इसमें मदद की रिया को। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एटलीस्ट एक क्रिमिनल जो शायद भाग सकता था, जिसको शायद बचा दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका पर सवाल उठता है पुलिस की, जिसने 65 दिन तक एक इन्वेस्टिगेशन करके एक ड्रगी को किसी तरह से बचाए रखा, उसके भाई को बचाए रखा। सबसे बड़ी बात यहां पर यही है फिलहाल कि ये तमाचा है महाराष्ट्र सरकार के गाल पर, और ये तमाचा है वहां की पुलिस पर भी, जिसको किसी तरह से डायरेक्ट किया जा रहा था सरकार द्वारा। ये तमाचा उन लोगों पर भी है जो बार बार ये ड्रग्स के एंगल में आ रहे थे, लेकिन अपने आप को बचा पाने में 65 दिन तक सक्सेसफुल रहे। और कहीं ना कहीं ये जीत है इस देश के आम हिंदुस्तानी की, इस देश के तमाम उन लोगों की जो सुशांत के केस को हमेशा से फॉलो कर रहे थे, उन लोगों की जिन लोगों ने इसको छोड़ा नहीं। ये उन लोगों के लिए जीत है। यकीन मानिए, आने वाले समय में जिस तरह से ये ड्रग वाला एंगल बाहर निकल कर आया है, उसी तरीके से ये सुसाइड वाली थ्योरी भी बाहर आएगी। सर, यहाँ पे जिस तरीके से आज एनसीबी इसमें जांच कर ही रही है, सवाल ये भी है कि आखिरकार महाराष्ट्र पुलिस ने, या फिर ये मुंबई पुलिस है, या फिर ये शिवसेना है, इन्होंने इतना ज्यादा रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट क्यों किया। एक तरफ कंगना रनावत भी इसी तरीके की बातें करती है, ड्रग पैडलर्स है उनको लेकर खुलासा करती है, तो उनको दबाया जाता है, रिया चक्रवर्ती को उठाया जाता है, उन्हें सपोर्ट दिया जाता है। देखिए, शिवसेना तो नहीं है, शिव तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही करते हैं। शव सेना शुड बी द बेटर वर्ड, आई थिंक। ये जो शव सेना है, इसकी पुलिस ने पूरी तरह से ड्रग करने वाले एक क्रिमिनल और भाई बहन और उस नेक्सस में जितने भी बड़े लोग हैं उन सबको बचाया है। उसके पीछे 2-4 एंगल्स हो सकते हैं। या तो संबंध बहुत बेहतरीन है, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के सरकार में इतने अच्छे संबंध हैं कि उन सबको जो है मजबूर किया गया कि आपको रिया के फेवर में ही चीजें रखनी है। या फिर हो सकता है कि शव सेना के कुछ लोग ड्रग में ही इन्वॉल्व हों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जब 65 दिन तक एक क्रिमिनल को ओपनली बचाते हैं, आप जब कोई महिला, कंगना नाम की महिला, इसको कंगना जो है वो इसमें आकर सपोर्ट करती हैं और साथ में खड़ी होती हैं सुशांत के, तो आप उस पर भी छापे लगवाते हैं। उसके ऑफिस पर बीएमसी का छापेमारी होती है, उसके खिलाफ उसको हरामखोर कहा जाता है, सबको गाली दी जाती है। बिहार पुलिस अगर वहां पर जाती है तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अगर आप एक महिला की वजह से या फिर ड्रग के कनेक्शन की वजह से पूरे स्टेट की सरकार ही खिलाफ खड़ी हो जाए, इसका मतलब उस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को इतना समझ लेना चाहिए कि जरूर वहां पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो कोई ड्रगी परिवार में छुपा बैठा है, या फिर कोई बहुत बड़ा एंगल है, या फिर सरकार गिरने वाली है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि अगर इतना नहीं होता तो 65 दिन तक आप इस तरह जनता का बेवकूफ नहीं बना रहे होते। और आज रिया को बचाने के लिए पूरा का पूरा सरकार जो है देश के सामने एक्सपोज होने को तैयार है। शव सेना की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, एनसीपी की जो सरकार है, वो पूरे सिस्टम से लड़ने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने को तैयार है। इस देश की जनता से, जनता जिस तरह से उनको गालियां दे रही है वो खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन रिया का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब जरूर कुछ बहुत बड़ा वहां पर है, और आने वाले समय में देखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। सर, यहाँ पे जिस तरीके से कल जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उनकी बहन के ऊपर ही एलिगेशन लगाने की कोशिश की, जब ये केस सीबीआई के पास जा चुका है, इसमें नार्कोटिक्स की टीम और ईडी सारी चीजें जो जांच हो रही है, तो फिर इसको भटकाने की कोशिश क्यों जा रही है? फिर मुंबई पुलिस में सपोर्ट क्यों करती है? देखिए, मुंबई पुलिस पहले दिन से ही इस केस को जो है रफा दफा करने की कोशिश में रही है। जहां तक बात एफआईआर की है, एफआईआर में बड़ा सिंपल सा मामला है। पहले दिन से इस देश की जनता ने यह कहा है और इस देश के तमाम लोगों ने यह कहा है कि हमें सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी चाहिए,
कौन कल्प्रिट है वो अपने आप निकलकर सामने आ जाएगा। किसी ने ये तो नहीं कहा था कि ये कल्प्रिट है या ये नहीं कल्प्रिट है। आपके जो एक्शंस हैं, लगातार आप सीबीआई से बचते रहे, लगातार आप ड्रामे करते रहे, लगातार आप सीबीआई को अपोज करते रहे, लगातार आप सुशांत को ड्रगी बताते रहे, उसको पागल बताते रहे, उसको साइको बताते रहे, उसकी इमेज को किस तरह से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई, उसकी फैमिली पर किस तरह से वार किया गया, बहनों पर किस तरह से वार किया गया, पिता पर किस तरह से वार किया गया, वो सारी चीजें बताती थी कि आप जो है किसी ना किसी तरह से रिया को बचाना चाहते हो। लेकिन जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आज हो गई है तो ये अलग से जो एफआईआर की जा रही है ये इसलिए कि किसी भी तरह से सुशांत सिंह के परिवार पर प्रेशर बनाया जा सके और वो बैकफुट पर जाएं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप यकीन मानिए ये जो सब कुछ हो रहा है ये रिया चक्रवर्ती नहीं कर रही है, वो जेल के अंदर है, ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है। ये महाराष्ट्र सरकार समर्थन नहीं कर रही है, खुद से आगे आकर उसको बचा रही है। एफआईआर लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है जब तमाम तरह की चीजें वहां पर चल रही हैं। हाँ, आपको इंडिपेंडेंट को इन्वेस्टिगेशन लीड करनी है, करिएगा बाद में, लेकिन इंटेंशनली प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को। लेकिन इतना समझ लेना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर हमला करने वालों को, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे वो रिया हो, चाहे वो सरकार हो, कि उसके साथ इस समय देश के 130 करोड़ लोग और पूरी दुनिया खड़ी हुई है जो पूरी तरह से उनके साथ है। तो अगर किसी भी तरह का ये पावर पॉलिटिक्स करने की जो कोशिश की जा रही है, एक तरफ कंगना को दबाया जा रहा है, एक तरफ सुशांत के परिवार पर एफआईआर की जा रही है, एक तरफ बार बार तमाम तरह के एंगल लाए जा रहे हैं, एक तरफ एक लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग पूरी तरह से खड़ा होकर रिया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नेक्सस इस तरह से बनाया गया है, इस नेक्सस को शायद ये नहीं पता कि 130 करोड़ जनता जब किसी के साथ समर्थन में खड़ी हो जाती है तो इस तरह के मतलब लोगों का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस रह नहीं जाता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जस्टिस मिले। वो आज साबित हो गया है कि हाँ, जो इस देश की जनता कह रही थी कि रिया इज द कल्प्रिट, हर ब्रदर इज द कल्प्रिट, वो साबित हुआ है कहीं ना कहीं। 50% अभी और हुआ है, 50% अभी और हो जाएगा जब पता चलेगा कि ये जो थियोरी गढ़ी गई सुसाइड की, इसमें क्या सच्चाई है। जब ये बाहर निकल कर आएगा, मुझे लगता है जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद सर।